हेलो जी, अगर आप पंजाबी गानों के हिंदी ट्रांसलेशन की खोज में हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। जो भी नए पंजाबी गाने आया करेंगे उसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन आपके सामने लाया करूँगा। तो आज का जो गाना है बड़ा ही मशहूर गाना सिद्धू मूसेवाले का 295 एक बड़ा ही पॉपुलर गाना है और शायद अगर लिरिक्स के नज़रिए से देखा जाए तो अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग लिरिक्स इसी गाने के अंदर था। सिद्धू मूसेवाले के तमाम गाने को अगर आप देखें तो वन बाय वन चलते हैं सभी पैराग्राफ पर, इस पूरे गाने पर, और इसके मतलब को समझते हैं। इस गाने के थ्रू सिद्धू मूसेवाले ने कुछ लोगों को टारगेट किया और कुछ अपने साथ जो कुछ हो रहा था जब ये गाना रिलीज़ हुआ था उससे पहले उन चीज़ों को भी व्यक्त किया। तो कौन कौन वो लोग हैं जिनको टारगेट किया गया गाने के थ्रू और कौन कौन सी बातें अपने बारे में कही गई, वो तमाम चीज़ें आपके सामने होंगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। 295 की अगर बात करें, 295 होता क्या है? आईपीसी की धारा है 295। अगर कोई किसी धर्म के ख़िलाफ़ बोले, किसी की धार्मिक भावना को भड़काए तो उसके ख़िलाफ़ 295 धारा लगाई जा सकती है। जहाँ तक सिद्धू मूसेवाले की बात है तो उनके ख़िलाफ़ ये वाली धारा लगी थी और शायद इसी चीज़ को पकड़ करके उन्होंने इस वाले गाने को क्रिएट किया। अब इसकी लिरिक्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ है लिरिक्स में। इसका पहला सेंटेंस देखिए, 10 पुत तेरा हेड डाउन कास्तों। ये जो कास्तों आता है ना वर्ड, ये कास्तों का मतलब है क्यों। आम पंजाबी बोलचाल में वर्ड कास्तों नहीं यूज़ किया जाता है, क्यों ही यूज़ किया जाता है। पर लिरिक्स सेट करने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स को भी बीच में डाला जाता है, कई बार अंग्रेज़ी के वर्ड या कई बार दूसरे भाषा के वर्ड, जिससे लिरिक्स सेट लगे। तो इस पूरे पैराग्राफ को एक बार मैं पहले पढ़ता हूँ। 10 पुत तेरा हेड डाउन कास्तों, चंगा भला हसदा सी मौन कास्तों, अजेड़े दरवाजे विच बोर्ड जक्की खड़े आ, मैं चंगी तरह जानदा है कौन कास्तों। बताओ तुम्हारा जो सर है वो नीचे क्यों है, ठीक ठाक हंस बोल रहे थे, चुप क्यों हो। दूसरे लाइन का मतलब ये है, ये दरवाज़े पर जो बोर्ड पकड़ के खड़े हैं मुझे अच्छी तरह पता ये कौन है। हुआ ये था कि सिद्धू मूसेवाले ने कई गाने निकाले जिसका पंजाब में कई सोशल एक्टिविस्ट ने विरोध किया था। कुछ सोशल एक्टिविस्ट ऐसे भी थे, जो कुछ समाज सेवक ऐसे भी थे जो बोर्ड लेके सिद्धू मूसेवाले के घर के बाहर पहुंच गए थे और वहां बोर्ड लेकर के अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो जता रहे थे कि सिद्धू मूसेवाले का जो गाना है वो एंटी सोशल है, इसमें हथियारों की बात होती है और कई तरह की बात होती है। तो ये वाला लाइन उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग ये काम कर रहे थे, जो लोग बोर्ड लेकर के सिद्धू मूसेवाले के घर के बाहर खड़े हुए थे। अगले इस पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। कुछ इत्थे चांदी चमकाउणा चाहुंदे ने, कुछ तैनूं फड़ थल्ले लाउणा चाहुंदे ने, कुछ कन्याएं इत्थे भुक्के फेम दे, नाम लेके तेरा अगे आउणा चाहुंदे ने। चांदी चमकाना, हिंदी बोलचाल में भी ऐसा बोलते हैं कि तुम अपनी चांदी चमकाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब अपना फेवर करने की कोशिश कर रहे हो। तो पहला लाइन वही है, कुछ यहाँ चांदी चमकाने के चक्कर में जो लोग हैं, कुछ हैं जो तैनूं थल्ले लाउणा चाहुंदे ने, मतलब नीचे गिराना चाहते हैं। उसके आगे देखें, कुछ फेम के भूखे लोग हैं तीसरी लाइन में, और कुछ ऐसे हैं नाम लेके तेरा अगे आना चाहते ने, तुम्हारा नाम लेकर के खुद आगे आना चाहते हैं। अगले पैराग्राफ की तरफ चलेंगे। मुसीबत तो मर्दां ते पैंदी रहिंदी है, दब्बी ना तू दुनिया स्वाद लेंदी है, नाले जेड़े रस्ते ते तू तुरिया इत्थे बदनामी हाई रेट मिलूगी। मुसीबत तो मर्द पे पड़ती रहती है, दबना नहीं ये दुनिया मज़ा लेती है, और जिस रास्ते पर तुम चल पड़े हो उस रास्ते पर बदनामी मिलेगी। ये तमाम बातें इस पैराग्राफ में लिखी हुई हैं। अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। नित कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलोगी, धर्मारे ना ते डिबेट मिलोगी, सच बोलेगा तो मिली 295, जे करेंगे तरक्की पुत हेट मिलोगी। ये तो मतलब मुखड़ा है इस पूरे गाने का। नित कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलोगी मतलब रोज़ नया कंट्रोवर्सी सामने आएगा, धर्म के नाम पे डिबेट मिलेगा, जो आजकल मीडिया में बड़ा कॉमन हो गया है। पहले ये हिंदी चैनलों से शुरू हुआ, लेकिन आज के टाइम पे अंग्रेज़ी और रीजनल लैंग्वेजेस में भी यही है कि जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है न्यूज़ की वो ख़त्म होती जा रही है और सिर्फ धर्म के नाम पे डिबेट को ही न्यूज़ चैनल्स के थ्रू प्रसारित किया जा रहा है। तो ये वाली लाइन बिल्कुल सही है कि तरमारे नाते डिबेट मिलूगी, सच बोलेगा तो मिलू 295, जे करेंगे अब तरक्की पुत हेट मिलूगी। और अगर तरक्की करोगे, सच बोलोगे तो 295 लग जाएगा, और तरक्की करोगे तो हेट मिलेगी। अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। आज कई वचौन सभ्याचार जुट के, मतलब जो पंजाब का जो कल्चर है उसकी बात हो रही है। जो सभ्याचार है उसको
बचाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग। जना खना दिंदा ये विचार उठ के, कोई भी जना खना उठ करके अपने विचार सामने रखने लगता है। इंज लगे रब जिवें हाथ खड़े कर गया, ऐसा लगता है जैसे रब ने, भगवान ने हाथ खड़े कर दिए हैं। पढ़ा जदों सुबह अखबार उठ के, जब मैं सुबह उठ के अखबार पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि रब ने हाथ खड़े कर दिए हैं, भगवान ने हाथ खड़े कर दिए हैं। चुप रहो पुत्रा नी भेद कोली दे, चुप रहो भेद नहीं खोलते हैं, लीडर ने इत्थे हकदार गोली दे। ये जो बड़ा स्ट्रॉन्ग लाइन है, सीधे सीधे ये बात कह देना कि जो लीडर हैं वो गोली के हकदार हैं, ये मेरे ख्याल में बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है। और दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, वो जिन्ना दे जवाका देना जॉन थे स्टीवा, जिनके बच्चों के नाम जॉन और स्टीव हैं, जॉन और स्टीव है, राखी बन दे ने वो माँ बोली दे। मतलब जिनके बच्चों के नाम जॉन और स्टीव हैं वो माँ बोली या पंजाबी के रखवाले बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और झूठ नहीं हो इत्थों दे फैक्ट ए भी ने, चोर बंदे उरे दे समाज सेवी ने। ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक सही बात है कि जो समाज सेवी हैं वो चोर लोग हैं। सच वाला पाना पाके जो लोग लुट दे, सज़ा इन्हों भी छेती मेट मिलोगी। जो सच का बहाना बना करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लूट रहे हैं, इनको भी सज़ा मिलेगी जल्दी। ये एक लेंदी गाना, इसकी जो लिरिक्स है वही काफ़ी लेंदी है। हालांकि कुछ लाइन मैंने एलिमिनेट कर दिया, फिर भी देखिए कितना लंबा जा रहा है ये। नित्य कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलोगी, तरमाजे नाट डिबेट मिलोगी, सच बोलेंगे तो मिलू 295, जे करेंगे तरक्की पुत हेट मिलोगी। ये तो मुखड़ा है, इसके बारे में पहले भी हो गया। हो लोग वट्टे मार दे वड्डे रुखा ते, लोग जो हैं वो बड़े पेड़ पर ही पत्थर मारते हैं, मिनटा विच पहुँच जाते मावा कुखते। मतलब मिनटों में माँ की गाली दे देते हैं। कौन कुत्ता कौन दल्ला कंजर या कौन, इतने सर्टिफिकेट देने फेसबुक ते। शायद कुछ लोग जो इनसे नाराज़ थे जब इन पर 295 लगा होगा या जो भी कंट्रोवर्सी था, शायद कुछ लोगों ने इनको फेसबुक पर कुछ कहा होगा, जिसके बाद ये इन्होंने ये लाइन लिखा है कि लोग सर्टिफिकेट इनको दे रहे हैं फेसबुक पर, और क्या क्या कह रहे हैं वो आपके सामने है। तीसरे लाइन में, लीडर फ्रॉड दे के आटा इनानो। अब यहाँ पर आम जनता पर टारगेट है। लीडर फ्रॉड दे के आटा इनानो, वोटा लेके मार दे चपाटा इनानो। आटा दे के वोट लेते हैं और वोट हो जाने के बाद इनको थप्पड़ मारते हैं। पता नहीं ज़मीर उदो किथे हुंदी आ, पता नहीं उस वक्त ज़मीर कहाँ होती है। साले बोल देनी शर्म तक आटा इनानो, बोलते हैं नहीं क्योंकि शर्म की कमी है। नित्य कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलोगी, ये मुखड़ा है। फिर से आगे देखिए, मीडिया कई बन बैठे अज दे विचार, मीडिया कई बन बैठे अज दे गंवार। कोई आज के गंवार मीडिया में पहुंच गए हैं। एक को झूठ बोल देने वो भी बार बार, एक ही झूठ को बार बार बोलते हैं। बैठ के जनानियां ना कर देने चुगलियां, औरतों के साथ बैठ के चुगली करते हैं। तो शो दा ना रखे आए चज दा विचार, जज दा विचार नहीं, लिखने में गलती हो गई, चज दा विचार। चज दा विचार मतलब अच्छे विचार, चज मतलब पॉजिटिव वर्ड है। तो शो का नाम रखा हुआ है चज दा विचार, मतलब अच्छा विचार। ये प्राइम एशिया टीवी कनाडा, प्राइम एशिया टीवी कनाडा, ये कोई कनाडा का चैनल है। इसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि औरत के साथ बैठ कर के चुगलियाँ करते हैं और शो का नाम रखते हैं चज दा विचार। ये इसको आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको भी ये मिल जाएगा। हालांकि बाद में सिद्धू मूसेवाला को इस चैनल ने बुलाया भी था और इंटरव्यू भी हुआ था, और इंटरव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बार आप लोग देखिए ज़रूर, अगर आपको पंजाबी समझ में आती है तो। शाम ते सवेरे भाड़ दे विवाद ने, एवें तेरे नाल कर दे फसाद ने। सुबह शाम किसी विवाद के चक्कर में रहते हैं और तेरे साथ कोई फसाद करते हैं। 24 घंटे दे नाल नींद ने परौने नूं। बस ये जो परौने हैं, जो आपके मेहमान हैं, उन्हीं की निंदा करते रहते हैं। नाले उदे कल्ले कल्ले गीत याद ने। ये जो प्राइम एशिया टीवी है कनाडा, इसी की बात हो रही है कि इनके एंकर्स को सिद्धू मूसेवाले के गाने याद थे और साथ में वो क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे। पावें औखी हुई या क्राउड तेरे ते, जो क्राउड है, आम जनता है, वो थोड़ी औखी हुई है, मतलब थोड़ा गुस्से में है। बोल देने ऐवे साले लाउड तेरे ते, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर ज़ोर से बोल रहे हैं। पर एक गल रखी मेरे याद पुत्रा, पर मेरी एक बात याद रखना, अब बापू तेरा है प्राउड तेरे ते। मतलब तुम्हारे
पिताजी वो तुम्हारे ऊपर बड़ा बड़ा प्राउड है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। जो आम लोग बोलते हैं उनको बोलने दो। उसके आगे की लाइन देखिए, तू दब गया दुनिया ने वहम पालिया। तू दब गया, ये दुनिया ने वहम पाल रखा है। उठ पुत मूसे वालिया, जे एवें रहा गीता विच सच बोलदा, आने वाली पीढ़ी एजुकेट मिलूगी। अगर अपने गानों में ऐसी सच बोलते रहे तो आने वाली पीढ़ी एजुकेट मिलेगी, पढ़ी लिखी मिलेगी। फिर से ये मुखड़ा आ गया, नित कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलूगी, धर्माधिनाट्य डिबेट मिलूगी। सच बोलेगा तो मिलो 295, जे करेंगे तरक्की पुत हिट मिलूगी। तो फिर से वही मुखड़ा आ गया, जहाँ से शुरुआत किया था हम लोग वहीं पहुँच गए। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इस गाने के अंदर कई लोगों को टारगेट किया गया है। एक तो कुछ समाज सेवी जो बोर्ड लेके खड़े थे, दूसरा कई आम लोग जो हालात के हिसाब से बदलते रहते हैं, और तीसरा ये प्राइम एशिया टीवी जो है वो कनाडा वाला, उस यूट्यूब चैनल पे अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर कंटेंट मिल जाएगा जिसकी रेफरेंस बना के यहाँ पर बात हो रही है। तो 3-4 को इस गाने में टारगेट किया है और 295 की भी बात की गई है। ओवरऑल ये बड़ा मीनिंगफुल गाना था। आप सिद्धू मूसेवाले की गायकी पर आप डाउट कर सकते हैं कि जो एक सिंगिंग एफिशिएंसी होती है वो पता नहीं कितनी है इस आदमी में, पता नहीं इसने कितना सीखा है और कितना अच्छी तरह से इसने म्यूज़िक को अरेंज किया है, वो सब पर आप डाउट कर सकते हैं। पर जो लिरिक्स है वो एंड है, मतलब आप बहुत सारे जो बड़े बड़े लेखक हुए हैं वो भी पता नहीं इस लेवल तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मतलब वन ऑफ द टॉप लिरिसिस्ट अगर आप बात करें पंजाब के अंदर जो अब तक हुए हैं